नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज करवा चौथ व्रत है, इसलिए आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो व्रत रखा जाता है, ये पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है और एक पत्नी को केंद्र में रखकर एक कविता मैं आपको के सामने रखना चाहूँगी, जिसमें एक पत्नी के भावों को कविता के माध्यम से व्यक्त किया गया है। और ये मात्र भाव नहीं है, बल्कि वास्तविकता है, हर स्त्री के मन की वास्तविकता है। हालांकि पति और पत्नी का जो रिश्ता है वो बड़ा ही खूबसूरत है और अनूठा भी है, क्योंकि उसमें ढेर सारा प्रेम है तो तकरार भी है। और एक लंबी उम्र तक साथ रहने के बाद कहीं ना कहीं एक पत्नी के मन में कुछ भाव आए, जिनको इस कविता के माध्यम से उजागर किया गया है। तो देखिए, वो कविता मैं आपके सामने रखूँगी। कविता का शीर्षक है कि अब मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कविता में पत्नी शिकायत करती है अपने पति से, और ये हर स्त्री के मन की व्यथा है कि जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत हो और तुम कहीं और व्यस्त हो, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत हो और तुम कहीं और व्यस्त हो, मन है तुम्हारे साथ घूमने जाने का, पर तुम्हारा उस बात को टाल जाना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। तुमने अपने मन से बहुत तोहफे दिए मुझे, लेकिन अब अपनी पसंद रखना चाहती हूँ। वैसे तो कोई फरमाइश करती नहीं, यदि कुछ पसंद आ जाए और तुम्हारा बेमन से दिलाना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। अक्सर वो पल आते हैं जब मैं अकेली पड़ जाती हूँ। अक्सर वो पल आते हैं जब मैं अकेली पड़ जाती हूँ। छोटी बड़ी हर बहस में चुप हो जाती हूँ, पर तुम्हारा सबके बीच में चुप रह जाना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। तुमने कई बार मेरा निरादर किया तो हजारों बार प्यार भी किया। कभी कभी साथ नहीं दिया तो कई उम्र तक साथ भी चले, पर दूसरों से अपमानित होता देखकर चुप हो जाना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। कई बार जब तुम गलत थे तब मैं तुम्हारे साथ चली। जब लोग विरोध में थे तो तुम्हारे लिए मैं लड़ी, पर आज मैं गलत न होते हुए भी तुम्हारा मेरे ऊपर उंगली उठाना और मुझसे दूर हो जाना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। घर को सजाया संवारा, बच्चों को बड़े दुलार से पाला, पर आज थक कर रुक जाती हूँ। पर तुम्हारा मेरे लिए न रुक पाना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा याद आई जब जब घर में कोई काम हो। मैं हमेशा याद आई जब जब घर में कोई काम हो, पर घर की तख्ती पर सिर्फ तुम्हारा नाम अब मुझे अच्छा नहीं लगता। और सबसे पहले उठना, सबके बाद सोना, सबको बना के खिलाना और कई बार भूखे ही सो जाना, और बाद में तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के द्वारा ये कहना कि तुम करती ही क्या हो अब मुझे अच्छा नहीं लगता। ये एक पत्नी के मन की व्यथा है, और व्यथा नहीं, आप इसे वास्तविक ही मान के चले, क्योंकि हर पत्नी के साथ कहीं ना कहीं ये घटित होता है पूरे जीवन काल में। तो ये बात पतियों को समझनी चाहिए कि बराबरी का दर्जा कहने मात्र से नहीं मिलता। एक घर के नेम प्लेट पर आप पत्नी का नाम तक नहीं लिखवा सकते,
तो कैसे बराबरी दोगे? क्योंकि वो आप समझते हो कि ये घर मेरा है और मेरे बाद मेरे बेटे का है। इस समय जयशंकर प्रसाद जी की ये पंक्ति देखिए याद आती है कि पुरुष तो मोह में भूल गए हो, कुछ सत्ता है नारी की, समरसता ही संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। स्त्री को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, वह केवल समता मूलक और समान समरसता मूलक संबंध चाहती है। उसे ये दिखावटी कुलवध वाले सम्मान नहीं चाहिए और ना ही उसे मोक्ष जैसे निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उसको सिर्फ समता मूलक और समरसतापूर्ण संबंधों की ज़रूरत है। और समाज में कहीं ना कहीं इस विषय पे बात ही नहीं की जाती, या बात की जाती है तो फिर पुरुष सत्तात्मक समाज या पितृ सत्तात्मक समाज के द्वारा दबा दी जाती है। और ये कुंठा के रूप में नारी के मन की व्यथा फिर ऐसे कविता के माध्यम से निकल कर आती है कि स्त्री विमर्श की बड़ी बड़ी बातें करने वाले के मन में भी कहीं ना कहीं ये कुंठा है, ये डर है कि जल्दी से ये भाषण या ये स्पीच पूरा हो तो मैं घर जाऊं, कहीं पति गुस्सा ना हो जाए। यही हमारे समाज की सच्चाई है। और देखिए करवा चौथ का व्रत है तो पत्नियां, एक छोटी सी कविता के माध्यम से मैं आपको फिर बताऊंगी कि देखिए भले कितनी शिकायतें हैं लेकिन पत्नी फिर भी बड़ी उदार हृदय होती है, फिर भी वो सर्वोपरि अपने पति को ही रखती है। और वो चांद से देखिए क्या कहती है कि हे चांद, आज तुम जल्दी ही निकल आना और संग में मेरे पति को भी ले आना। जैसे चांद और चांदनी का संबंध अटूट है, उसी तरह मेरा और मेरे पति का संबंध भी अटूट रहे। सजा रहे अंगना जैसे चांद के चांदनी से, उसी तरह सजा रहे मेरा जीवन मेरे पति के प्यार से। तो आप सब लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद।